आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इनसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। अरविंद केजरीवाल को दिया बड़ा झटका, केंद्र सरकार ने घर घर राशन योजना पर लगाई रोक। बॉलीवुड में शुरू हुई फिल्मों की शूटिंग, मुंबई के लिए गाइडलाइंस अलग से जारी की जाएंगी। सार्वजनिक कार्यक्रम, विवाह समारोहों को 100% दी गई छूट के साथ अनलॉक की प्रक्रिया जारी। ट्विटर की हरकतों पर अब नाइजीरिया में भी विवाद, सरकार ने इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। T20 विश्व कप का भारत से बाहर जाना लगभग हुआ तय। ऑनलाइन फूड डिलीवरी में फ्राइड चिकन की जगह मिला फ्राइड तौलिया। और अब पेश है खबरों का विस्तार। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को केंद्र की ओर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हुआ यूं कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी। हालांकि यह योजना एक हफ्ते बाद लागू होनी थी और इस स्कीम के तहत दिल्ली में राशन को घर घर तक पहुंचाया जाना था, लेकिन अब इस पर केंद्र की मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार की ओर से लागू किए जाने वाली स्कीम के तहत दिल्ली में राशन को हर घर तक पहुंचाने की योजना थी। बता दें कि राशन योजना के नाम को लेकर भी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी हो चुकी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी। दिल्ली सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं ली गई, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। इससे पहले राशन योजना के नाम को लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह योजना केंद्र की योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है, जिसमें कोई भी बदलाव केवल संसद ही कर सकती है, ना कि राज्य। इसलिए दिल्ली सरकार इस योजना का ना तो नाम बदल सकती है और ना ही इसको किसी और के साथ जोड़ सकती है। और उधर बॉलीवुड सिनेमा के लिए बेहद अच्छी खबर है। सोमवार से महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके अनुसार पहले चरण में आने वाले जिलों में अब सभी दुकानें, होटल, सिनेमा हॉल, परिवहन और यातायात शुरू होने जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं पूरी जानकारी क्या है। मुंबई के लिए गाइडलाइंस अलग से जारी की जाएंगी। पहले चरण में 18, दूसरे चरण में 6, तीसरे चरण में 10, चौथे चरण में 2 और 5वें चरण में रेड जोन में आने वाले स्थान अनलॉक होंगे। थिएटर शुरू हो जाएंगे। सिनेमा की शूटिंग को इजाजत दे दी गई है। सार्वजनिक कार्यक्रम, विवाह समारोहों को 100% छूट दी गई है। इसके अलावा फिल्मों और अन्य टीवी शोज एवं वेब सीरीज की शूटिंग शुरू होने वाली है, पर शूटिंग के लिए काफी सख्त नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के अनुसार शूटिंग के दौरान सारे कर्मचारियों, तकनीशियनों और कलाकारों को बबल में रहना होगा। बबल यानी शूटिंग किसी ऐसी जगह पर करनी होगी जहां आने और जाने के रास्तों पर निर्माता का नियंत्रण हो और शूटिंग में शामिल लोग शूटिंग चलने तक लोकेशन से बाहर ना जा पाएं। इसके अलावा शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह का आवागमन यहां बंद होगा। नाइजीरिया ने देश की एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के मद्देनजर ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। सूचना और संस्कृति मंत्री लाई मोहम्मद ने ट्विटर पर जारी एक बयान के जरिए यह जानकारी दी है। मोहम्मद ने कहा, संघीय सरकार ने नाइजीरिया में माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा ट्विटर के संचालन को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। ट्विटर ने पहले सप्ताह में नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी के अलगाववादी समूह बियाफ्रा के मूल निवासियों को धमकी देने वाले ट्वीट को हटा दिया था, जो कि सरकारी कार्यालयों पर हमला करते रहते हैं। निलंबन का जवाब देते हुए ट्विटर ने कहा कि अफ्रीका में सबसे बड़े लोकतंत्र द्वारा निलंबन गहराई से संबंधित है और नाइजीरिया में उन सभी के लिए पहुंच बहाल करने के लिए काम करेगा जो दुनिया से संवाद करने और जुड़ने के लिए ट्विटर पर भरोसा करते हैं। और अगली खबर खेल जगत से। T20 विश्व कप का भारत से बाहर जाना लगभग तय हो गया है। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी को तैयारी शुरू करने की आंतरिक सूचना दे दी है। 1 जून को हुई आईसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई को T20 वर्ल्ड कप पर फैसला लेने के लिए 28 जून तक का समय दिया गया था। T20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर के बीच में खेला जाना है। बीसीसीआई आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को पहले ही यूएई में शिफ्ट कर चुकी है।
बाहर के खाने में कभी छिपकली, कभी कॉकरोच तो कभी कुछ और निकलना हालांकि कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या आपने सुना है कि ऑनलाइन ऑर्डर में आपने ऑर्डर किया हो फ्राइड चिकन और घर पे डिलीवर हुआ हो फ्राइड तौलिया? है ना हैरानी वाली बात। जी हाँ, दुनिया में अक्सर ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि लोग बाहर के खाने के शौकीन कुछ ज्यादा हो गए हैं। भूख लगी नहीं कि फूड ऐप से कुछ खाने को ऑर्डर कर लिया, लेकिन कभी कभी इन फूड ऐप से खाना मंगवाना जितना दिलचस्प व हैरानीजनक होता है, वही काफी दुखदायी भी साबित हो सकता है। एक ताजा मामला फिलीपींस से सामने आया है, जिसमें एक फूड कंपनी ने लापरवाही की सभी हदें पार कर दी। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। फिलीपींस में चिकन मंगवाने पर फ्राइड तौलिया डिलीवर होने का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यहाँ एक महिला ने अपने बेटे के लिए फ्राइड चिकन ऑर्डर किया था, लेकिन बदले में उसे फ्राइड तौलिया डिलीवर किया गया। महिला को इसका एहसास तब हुआ जब वो चिकन समझकर तौलिए को काट कर खाने की कोशिश कर रही थी। अलीक परेज नाम की इस महिला ने फेसबुक पर इस घटना की कुछ तस्वीरें और वीडियो को साझा किया, जिसे तकरीबन 87,000 शेयर और 1 लाख से अधिक रिएक्शंस मिल चुके हैं। साथ ही सैकड़ों यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कंपनी की आलोचना की और इसे काफी भयानक अनुभव बताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि मैंने अपने बेटे के लिए चिकन मंगवाया था। जब मैंने उसे काटने का प्रयास किया तो मुझे एहसास हुआ कि इसे काटना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में मैंने उसे अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश की और यह देखकर हैरान रह गई कि यह एक फ्राइड तौलिया है। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताज़ा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।